जेई मेंस 2023 का जो रिजल्ट है वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक अच्छा परसेंटाइल बना है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जो है आप लग जाइए एडवांस की तैयारी में, और जो आपकी दूसरी एग्जाम्स लाइक बिटसेट है उन पे भी जो है अच्छे तरीके से फोकस करिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें लग रहा है कि उनका यहाँ पे एक अच्छा परसेंटाइल आया ही नहीं है, अब तो उनके सारे ऑप्शन यहाँ पे जो है खत्म हो चुके हैं, तो देखिए आप यहाँ पे गलत है। क्योंकि अभी आपके पास दूसरी एग्जाम्स है जिसपे इस टाइम पे आप फोकस करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो ये वीडियो में जो हम बिट्सटेक 2023 के बारे में बात करने हैं कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक करके बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जो है एडमिशन पा सकते हो। और रही बात आपके जेई मेंस रिजल्ट की, तो अब उसको जो है आपको ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। अब रोने से देखिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो आपका फ्यूचर है उसको आप बेटर कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज जरूर से जो है आपको समझने की जरूरत है, आपको आपकी मिस्टेक्स को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जेई मेंस के टाइम पे मैंने क्या गलतियां करी जो कि मुझे बिटसेट के लिए नहीं दोहरानी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके बिटसेट 2023 के लिए लगभग 20 दिन का जो है टाइम बचा है। और 20 दिन में अगर कोई आपसे ये कहे कि आप जो है 70 to 80 परसेंटाइल में भलाई लाए कर रहे हो और यहां से आप 300 प्लस मार्क्स ला सकते हो, तो देखिए ये चीज जो है ना डायरेक्टली इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर से पॉसिबल है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहां से जो है 230 240 तक का स्कोर लाओ और उसको फाइनली 300 प्लस तक पहुंचाओ। क्योंकि पिछले साल भी स्टूडेंट्स ने ये चीज को अचीव किया है, जिनका जेई मेंस में अच्छे नहीं बने थे परसेंटाइल, लेकिन बिटसेट में काफी बढ़िया स्कोर वो जो है लेके आए। तो इस चीज को आप भी जो है जरूर से पॉसिबल बना सकते हो। बस वीडियो को जो है एंड तक देखिए और हर एक चीज को यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से समझिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेई मेंस और बिटसेट में आखिर जो है डिफरेंस कहां पे आता है। क्योंकि अगर इसी चीज को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि बिटसेट के लिए आपको अलग क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों में सबसे पहले तो सेम चीजें क्या क्या है। दोनों का जो सिलेबस है वो यहाँ पे हमारा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि आपको बिटसेट के लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है। जो जेई मेंस के लिए पढ़ा है उसी चीज को जो है आपको अच्छे तरीके से बिटसेट के लिए भी पढ़ना है। और यहाँ पे अगर आप अपने जेई मेंस के कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं तो बिटसेट में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस बार जो है आपके दोनों के ही दो दो अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ये चीज भी जो है यहाँ पे सेम हमें देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं आपके डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है पेपर पैटर्न का। यहाँ पे जेई मेंस में आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 180 मिनट में आपको करने रहते हैं, मतलब एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट 24 सेकंड मिलते हैं। और कई सारे तो केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 20 से 25 सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये टाइम जो है ज्यादातर क्वेश्चन के लिए ज्यादा ही पड़ता है। बट बिटसेट में क्या होता है, 130 क्वेश्चंस 180 मिनट्स के अंदर करने रहते हैं, मतलब एवरेज 1 मिनट 23 सेकंड। एंड मैथ्स के कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें ये टाइम कहीं से भी सफिशिएंट नहीं पड़ता है। तो बिटसेट का पूरा जो गेम हो जाता है वो आपका यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी का हो जाता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड को जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है, इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक प्रॉपर टाइमर लगा के करो, खुद को टारगेट दो कि ये 20 क्वेश्चन को मुझे 30 मिनट में करना है, 25 मिनट में करना है, और खत्म करते जाओ। इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड यहाँ पे इंप्रूव होते जाएगी। सेकेंड चीज जो कि आप यूज कर सकते हो दैट इज अटेम्प्टिंग बिटसेट मॉक टेस्ट। बिटसेट मॉक टेस्ट के बिना अगर पेपर देने जाओगे तो फिर तो पेपर वैसे भी अच्छा नहीं होगा। पिछला वीडियो पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे क्लियर आपको बताया कि मॉक टेस्ट का क्या जो है रोल प्ले हो सकता है आपके बिटसेट पेपर में, तो उसको चेक नहीं किया तो उसको भी जो है आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तीसरी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे स्मार्ट मेथड को जो है यूज करना चाहिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमने बात कर ली, लेकिन जो मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं तो कितनी फ्रीक्वेंसी से आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए ये डिपेंड करता है कि अभी आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका सिलेबस 50% से कम है तो कम से कम उसे 70 से 80% तक आपको ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा अभी और टाइम ले लीजिए और जो पोर्शन बचा है उसको कंप्लीट करिए और जल्द से जल्द फिर मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। जिनका 50 से 70% है कम से कम एक मॉक टेस्ट पर वीक दो, और जिनका 70 से 85% है वो 2 मॉक टेस्ट पर वीक दे, और जिनका ग्रेटर देन 80 या 85 है वो तो कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट दे। ठीक है, तो अब टाइम कम रह गया है, लगभग आप कह सकते हो 3 हफ्ते का टाइम है, तो कम से कम यहाँ पे इस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट जरूर से देना चाहिए। और अगर +1 सब में कर सकते हो तो और बेटर रहेगा। ठीक है, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आपको आपकी स्पीड में जो है इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा।
अब देखिए हम बात कर ले अगर स्मार्ट टेक्निक्स की, तो यहाँ पे हमारी जो YouTube की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी बन रही है स्पीड बूस्टर सीरीज, उसको आप चेक कर सकते हो। अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं और भी पार्ट आपके जो है लगातार चैनल पे आएंगे। जिन्होंने चेक नहीं किया है, कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस जेई मेंस के लिए भी कई प्रकार की जो है हम शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए थे, तो ये आपको बिटसेट के लिए भी यूजफुल रहेगी। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी चेक करिए। स्मार्ट टेक्निक्स होती क्या है कि कुछ क्वेश्चन में हम जो है कन्वेंशनल अप्रोच की जगह स्मार्ट अप्रोच यूज करके उस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बिटसेट में बहुत ज्यादा काम आती है, तो इसका जो है आप जरूर से यहाँ पे यूज करिएगा। ठीक है, और यही सारी चीजें हमने हमारे क्रैश कोर्स में भी कवर किया आपके लिए। कई तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स, हर चैप्टर में जो जो पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स है वो कवर करी है। प्लस इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर मिल जाते हैं, डीपीपीस मिल जाती है, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट। तो ओवरऑल ये जो है आपके लिए पूरा ही पैकेज हो जाता है बिटसेट के लिए। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दोनों के लिए आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है और आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। तो इसे आप जरूर से चेक कर सकते हो। कोर्स डिटेल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पे जो है कॉल करके भी पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अगले डिफरेंस की, तो दैट इज क्वेश्चंस लेवल। ये स्टूडेंट के दिमाग में ना एक बहुत ही बड़ा डाउट रहता है, उन्हें लगता है कि बिटसेट में तो क्वेश्चंस जेई मेंस के लेवल आते होंगे और जेई मेंस का ही हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर बिटसेट में कैसे अच्छा आएगा। यहीं पे तो आप गलत हो। अगर जेई मेंस के क्वेश्चंस का हम लेवल जो है 10 पे रखते तो बिटसेट के आपके जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो 7 से 10 के बीच में रहता है। मतलब कुछ ही सेगमेंट के क्वेश्चन जो है वो आपके जेई मेंस लेवल के रहते हैं, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपके 7 to 8 के रेंज में रहते हैं। मतलब आप समझो 25% से जो है डिफिकल्टी आपके यहाँ पे घटा दी है। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो शायद इस लेवल से भी थोड़े कम के रहते हैं, डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है ना, तो वो जो है आपको और ज्यादा यहाँ पे मार्क्स बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब खुद ही सोच के देखो कि 130 क्वेश्चंस अगर 180 मिनट्स में करना है तो वो थोड़े तो सॉल्वेबल देंगे। तो ये जो है एक मेजर डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाता है। अगला अगर हम जो है यहाँ पे चीज देखें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने ज्यादा हो सके फॉर्मूले अच्छे तरीके से आप यहाँ पे रिवाइज कर लो। ठीक है, आप जो है शॉर्ट नोट्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो बार बार फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हो गया, 2 से 3 पेजेस में आपको जो पूरा चैप्टर है उसको समराइज करते हुए आना चाहिए। और देखो जेई मेंस में जो आपके कॉन्सेप्ट्स है ना वो ज्यादा टेस्ट करते हैं एकदम डिटेल में कि स्टूडेंट को ये चीज भी समझ में आई थी या फिर ये भी समझ में आई थी। लेकिन बिटसेट में कहीं ना कहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपका काम चल जाता है, आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन पता है तो काम चल जाता है, आपने सॉल्व एग्जांपल में अप्रोच अच्छे से देखा था तो वो चीज आपके लिए यूजफुल रहती है। और देखो बिटसेट के लिए ना कोई भी पोर्शन छोड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है जेई में हम सोचते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा सेक्शन हो गया तो वो तो भाई जेई के लिए यूजफुल नहीं है, क्वेश्चन अभी तक पीवाईक्यूज हमने देखे कि ज्यादा पूछे ही नहीं है तो हमने छोड़ दिया। बिटसेट में लीनियर प्रोग्रामिंग से जैसे पिछले साल 2 से 3 क्वेश्चन को शिफ्ट में पूछ लिए थे, तो बिटसेट के लिए ना हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर भी जो हाई वेटेज वाले सेक्शन रहेंगे वो कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे एओडी है तो उससे आएंगे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। फिर आपका जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो केमिस्ट्री में उसमें जो है क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे मल्टीपल। तो ये हाई वेटेज वाले नहीं हिलते, लेकिन कभी कभी छोटे टॉपिक का भी एक अच्छा वेटेज हो जाता है। तो ये चीज का जो है आपको ध्यान रखना है। अब अगले अगर हम फैक्टर की बात कर ले, दैट इज एलआर एंड इंग्लिश। तो ये सेक्शन ऐसा है जो कि सिर्फ बिटसेट में पूछा जाता है, जेई मेंस में नहीं पूछा जाता। तो इस सेक्शन को गलती से भी इग्नोर मत करना, वेटेज है 90 मार्क्स का। एक चीज सोच के देखो कि अगर एलआर एंड इंग्लिश में आप किसी तरीके से 70 के आसपास का स्कोर निकाल लेते हो तो फिर तो आपको जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी में सीट चाहिए तो कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 185 या 180 के आसपास जो है नंबर ले आते हो ना आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल जाएगा। तो 70 नंबर तो यहाँ यहीं से कवर हो गए। 110 नंबर निकालने हैं बाकी के 3 सब्जेक्ट से, क्या वो चीज आप नहीं कर सकते हो? उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इजी क्वेश्चन रहेंगे, तो आराम से ये स्कोर निकल सकता है। तो सबसे पहले तो दिमाग से गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि बिटसेट में जो है हमें 300 ही चाहिए, ये चाहिए। अरे इतने स्कोर पे आप कम से कम एडमिशन के लिए तो खुद को एलिजिबल कर लो, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड अटेम्प्ट में और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो तो सीधा 300 को ही यहाँ पे टारगेट अपना कर सकते हैं। और देखो स्टूडेंट्स को ना इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए कि एप्टीट्यूड या इंग्लिश में हमें पहले से कुछ चीजें आनी चाहिए। ये प्रैक्टिस से जो है और ज्यादा अच्छी इंप्रूव होती है। और अगर आपको जो है प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी आपके लिए फॉर्म करके रखी है चैनल पे, तो उसको आप जरूर से चेक कर सकते हो।
तो काफी सारा यहाँ पे बिटसेट का कंटेंट आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। बाकी अगर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहते हो जिसके अंदर आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हो, तो LRN इंग्लिश का हमारा जो है सेपरेट बैच आपके लिए अवेलेबल है। और जिन भी स्टूडेंट्स को मतलब पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है वो इस बैच को जरूर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको LRN इंग्लिश में बहुत बढ़िया बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे अदर अवेलेबल पैकेजेस जैसे कि मॉक टेस्ट हो गए आपके लिए, डीबीबी क्वेश्चन बैंक, तो ये भी लास्ट टाइम पे आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। अब बात कर लेते हैं अगला फैक्टर जो कि बिटसेट और जेई को डिफरेंट बनाता है, दैट इज बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन जो है ना, ये स्टूडेंट के लिए कभी जो है ऐसा लालच जैसे भी हो जाते हैं, स्टूडेंट्स अपने मार्क्स थोड़े से गिरा लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करो तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है, आपका कैंपस चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 130 क्वेश्चंस पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर ले, उनके लिए एक 12 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा बोनस सेट खुल जाता है। तो आपके पास चांस रहता है कि आप अपने मार्क्स को और अच्छा बूस्ट दे पाओ। तो यहाँ पे स्पीड आपको और ज्यादा बेहतर रखनी पड़ेगी ताकि आप बोनस क्वेश्चन तक पहुंच पाओ। ठीक है ना, तो ये आपके लिए काफी जरूरी रहता है। और सबसे जरूरी यही है कि मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से दो। तो मॉक टेस्ट जिनमें आपके बोनस क्वेश्चन फीचर अवेलेबल हो, उनको प्रॉपर तरीके से देने से आपको पता चलेगा हाँ आप बोनस क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हो या फिर नहीं पहुंच पा रहे हो। तो बेसिकली एक चीज आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आई होगी कि जितने डिफरेंसेस थे उन सबको अगर कवर कर लिया इन गिवन 20 दिनों में, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, आपका जो है बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हो सकता है। तो ये चीज अचीवेबल है और आपको करके ही दिखानी पड़ेगी। ठीक है, देखो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो है ना ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे सीरियसली उसको फॉलो भी नहीं कर पाते, ये भी जो है एक ट्रुथ है। तो यहाँ पे अगर आप उस चीज को सीरियसली फॉलो करते हो तभी ये एग्जाम जो है आपकी क्रैक हो सकती है। बाकी मैं आप में जो है यकीन करता हूं, अब डिपेंड करता है कि आप खुद में जो है यकीन करते हो या फिर नहीं। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जेई का रिजल्ट कभी भी आपके पोटेंशियल को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता, आप लाइफ में और भी बेहतर कर सकते हो। और अभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपको बिटसेट ही मिल रही है खुद को एक बार दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा कुछ अचीव करना है, और दूसरी जो एग्जाम्स है उस पर भी अच्छे तरीके से फोकस करो। ड्रॉप लेने का अगर मन बना भी रहे हो तो पहले इनमें एक अच्छा ट्राई दे दो, हो सकता है एग्जाम बहुत अच्छे से ही क्रैक कर लो। एंड साथ ही साथ जो है आप अपनी मिस्टेक्स को भी यहाँ पे मेंशन करना कि जेई प्रेप के टाइम पे क्या गलतियां हुई, और उनको आपको बिटसेट के लिए रिपीट नहीं करना है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए, और किसी से भी यहाँ पे जो है अपन को ऐसा नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे। देखो इन लोगों की टेंशन मत लो, खुद की मिस्टेक्स लिखोगे तो कम से कम पता चलेगा ये गलतियां हुई थी और अब इनको मुझे बिटसेट के टाइम पे सुधारना है। खुद से एक प्लेज ले लो आज कि जो स्कोर आप दिमाग में सोच के रखे हो उसको अचीव ही करना है किसी भी हाल में। जेई मेंस में जो गड़बड़े हुई, लेकिन बिटसेट में उन गड़बड़ों को मुझे नहीं रिपीट करना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कई हद तक मोटिवेट करेगा कि बिटसेट एग्जाम को आप अभी भी क्रैक कर सकते हो, बस अपना जो है यहाँ पे 100% देने को तैयार हो जाओ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।